नमस्कार दोस्तों, 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बिल्कुल जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमारे जो है वो क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, यानी कि हमें ये बताना है, इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उनको रीड करके ये बताना है कि ए और बी जो है ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, व्हेन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट होने के लिए मतलब क्या है, इक्वल सेट का मतलब है दो चीजें कंडीशन। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर ए सेट है तो उसके अंदर भी 5 एलिमेंट हो और बी सेट है तो उसके अंदर भी 5 एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो 5 एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ऑल्सो 5। पहली कंडीशन तो दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि अगर उसमें 10 एलिमेंट है तो उसमें भी 10, उसमें 15 तो उसमें भी 15। दूसरी कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, ऑल एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। यानी कि जितने भी एलिमेंट है पांचों के पांचों, जैसे इस एग्जांपल में हमने 5 एलिमेंट लिए, तो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं 5 वो भी इक्वल होने चाहिए, वो भी एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। एक बात का इसके अंदर खास ध्यान रखना है, स्टार लगा के मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से कॉमा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले नंबर में जो एलिमेंट लिखा है वो लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, आगे पीछे भी लिख सकते हो। यानी कि यहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो दो सेट कब होंगे इक्वल, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे प्लस जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो, सेम हो। यानी कि आपको दोनों सेट में सेम एलिमेंट नजर आना चाहिए, एक भी एलिमेंट अलग नजर नहीं आना चाहिए। तो हम इसके अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, ए सेट हमें दे रखा है ABCD और बी सेट दे रखा है DCBA। तो देखो ये ए है, इसके अंदर ए है ना, आपको मैं अभी बता के गया कि आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सेट के अंदर ए है, फिर बी है, यहां भी बी है, और यहां सी है तो यहां भी सी है, और यहां डी है तो यहां भी क्या है, डी। यानी कि नंबर ऑफ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ऑल्सो 4। अब ये चारों एलिमेंट इन चारों एलिमेंट से सेम है। देखिए चारों एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नया नहीं है, या ये कह दें कि कोई भी एलिमेंट अलग नहीं है। तो इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, या ये कह दें कि सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये क्या है, इक्वल सेट है। दूसरे सेट की बात करें तो देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी, दोनों में 4 एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 8 है, यहां 12 है, लेकिन इसके अंदर 12 नहीं है। तो यहां हम इसका रीजन क्या रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड पार्ट का, कि जो 12 है दैट बिलोंग्स टू ए, जो एलिमेंट है 12 वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो हम यही लिखेंगे, द एलिमेंट 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि जो 12 है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरीके से और देखें, जैसे यहाँ 16 दोनों में है, इसमें 18 है, इसमें नहीं है 18। तो मैंने आपको इक्वल सेट का मतलब यही बताया था कि दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोई भी नया एलिमेंट नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये रीजन भी लिख सकते हैं कि जो 18 है वो बी से बिलोंग तो करता है लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 does not belongs to A। तो एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो A is not equal to B। यानी कि जो सेट A है वो इक्वल नहीं है B के, A सेट इज नॉट इक्वल टू B। हमें यही बताना था इसमें कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेट इक्वल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो थर्ड की बात करें, थर्ड पार्ट की बात करें
2 4 6 8 10 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 5। ए सेट के अंदर 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट, सारे के सारे इवन नंबर। बी में क्या कह रहा है, ये तो कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, दोनों अलग अलग फॉर्म है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में सारा बेसिक बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का, तो आप वहां से देख सकते हो। मैं आपसे पिछला बेसिक थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये जो सेट रिप्रेजेंट किया, दोनों अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। ये कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, आप जरा कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए जो सेट है 2 4 6 8 10, इसके अंदर 5 एलिमेंट। X इज ए पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं है। एक बात तो सेम है। इवन इंटीजर, इवन का मतलब ऑड नंबर इसमें नहीं है, बी में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो यहां भी ऑड नंबर नहीं है, मतलब दूसरी बात भी सेम हो रही है। एंड x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ऐसे इवन इंटीजर जो 10 से कम है, बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर मैं यहां थर्ड पार्ट की बात करूं तो ए में तो हमें दे रखा है 2 4 6 8 10, तो ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है। बी में क्या है, पॉजिटिव नंबर लेने हैं, इवन नंबर लेने हैं और 10 से छोटे लेने हैं। कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उनमें भी इवन नंबर कौन से हैं। इवन नंबर 1 से लेकर 9 में से कोई भी इवन नंबर देख लो, 2 4 6 8 10। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो 10 भी आएगा। अब देखो ये जो फॉर्म थी ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म है, द बी सेट जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को जब मैंने रोस्टर में बनाया, सेट बिल्डर फॉर्म को जब मैंने रोस्टर में बनाया, तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि ए और बी क्या है, इक्वल है। हमने क्या देखा, ए एंड बी आर इक्वल। लास्ट फोर्थ पार्ट बच गया हमारा। लास्ट फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए सेट हमें दे रखा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है, अगर मैं इस पार्ट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, इसको हम एलिमेंट देखें कि कौन कौन से, लिस्टिंग मेथड देखें तो उसके अंदर देखें ए सेट में क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10 20 30 जो 10 के मल्टीपल्स हैं, तो क्या बनेंगे 10 20 30 40, कहाँ तक चलेंगे ये बाउंडेड नहीं है। इसकी कोई फिक्स्ड जो बाउंड्री है वो नहीं दी हुई कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक चलेगा, ऐसा नहीं दिया है। बस सीधा कह दिया कि मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि कितना भी मल्टीपल ले सकते हो आप। तो इसको डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। ये कौन सी जो फॉर्म है जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। अब बी की बात करें तो बी क्या है, बी हमें डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 10 15 20 25 30। अब देखिए 10 15 20 25 30 और आगे डॉट 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 करके दिया हुआ है। मतलब यहां देखिए 15 और 25 है बी सेट में, और ए सेट में 15 और 25 नहीं है। ध्यान से देखिए ए सेट में 15 25 नहीं है क्योंकि सिर्फ 10 के मल्टीपल है, और यहाँ क्या है 10 के मल्टीपल के साथ साथ 5 के मल्टीपल भी हैं, या ये कहते हैं कि ये सिर्फ क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं। तो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, बता दिया आपको कि 15 बिलोंग्स टू बी है। इसका रीजन अगर देखें तो क्या है, 15 जो है बिलोंग्स टू बी है, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 15 एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं करता, बी में बिलोंग करता है। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन भी हम कह सकते हैं इसी तरीके से, 25 बिलोंग्स टू बी बट 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो 25 है ये ए में बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ए और बी सेट है इसके लिए ये इक्वल नहीं है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट इक्वल। हमें जो पिछला पार्ट किया था, हमने फोर्थ क्वेश्चन जो किया था वो सेम ही है, उसमें भी हमें दो सेट को इक्वल है या नहीं ये बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी हमें ये बताना है कि इफ टू सेट्स आर गिवन टू अस, अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि दोनों सेट जो है वो इक्वल है या
तो देखिए दोस्तों यहाँ बात करते हैं, हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है, अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ए जो सेट दे रखा है दिस इज 2, 3। ए के एलिमेंट हमें डायरेक्ट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, या ये कह दो कि लिस्टिंग मेथड से ए में हमें 2, 3 दे रखा है। आफ्टर दैट बी हमें दे रखा है, देखो x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इक्वेशन दे रखी है हमें x² + 5x + 6 = 0। तो अगर मैं b की बात करूं तो x² + 5x + 6 = 0, यहां से जो x का सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि हमें x की जो वैल्यू है वो b सेट के अंदर कौन सी आएंगी, बिकॉज दे रखा है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमें पता लगेगी b में कौन से इक्वल एलिमेंट आते हैं या नहीं आते। तो हम इसके फैक्टराइज करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस 5x को हम लिख लेंगे 3x + 2x + 6 = 0, एंड द वेरी लास्ट नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ x + 3 x + 2 = 0। ये कैसे लिख लिया, समझ में आया क्या? इसमें से x कॉमन आया तो बन गया x + 3, ठीक है, x बाहर आ जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ भी x + 3 बन गया, यानी कि 10th क्लास का पोर्शन है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली कर दिया। यहाँ से अगर देखूँ तो x की वैल्यू आती है -3, और यहाँ से देखो तो x की वैल्यू आती है -2। इसका मतलब जो b सेट है हमारा, जो b सेट है दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हमें सॉल्यूशन दे रखा है, तो b सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे दोस्तों -2, -3। देखो -3 आएगा और एक क्या आएगा -2, तो b के अंदर तो -2, -3 आ रहे हैं और a के अंदर क्या आ रहा है 2, 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? बिल्कुल नहीं है इक्वल, ये 2 है और ये -2 है, एंड दिस इज 3, दिस इज -3। सो a एंड b 2 सेट्स आर नॉट इक्वल। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पता लग गया कि दीज 2 सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर हम अब सेकंड पार्ट की बात करें दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट को रीड करते हैं, ध्यान से देखिए। x ए जो सेट है उसका एलिमेंट है x, सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये हमें एक वर्ड दे रखा है फॉलो, इसके अंदर जो लेटर है वो आएंगे a सेट में। तो सबसे पहले a सेट बनाते हैं, बिकॉज जो हमें गिवन है वो क्या है, ये गिवन जो है ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड जिसको कहते हैं, हमें इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ये जो फॉलो वर्ड दे रखा है, इफ द गिवन वर्ड इज फॉलो, इसके सेट बनाने हैं हमें अल्फाबेट्स के, यानी कि लेटर्स के। तो एक तो एफ बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, एफ के बाद ओ बनेगा, एल बनेगा। आपको पहले वाले पार्ट्स में बता चुका हूं कि एल अगर 2 बार आया या ओ 2 बार आया, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ तो हम उसको यहां 2 बार नहीं लिखेंगे। लिस्टिंग मेथड में या जिसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं उसके अंदर हम 2-3 बार चीजें रिपीट नहीं करते, ओनली सिंगल टाइम लिखते हैं। तो ओ भी 2 बार आया है तो 1 बार लिखेंगे, एल 2 बार आया तो 1 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या रह गया, W रह गया, उसके बाद लास्ट में जो रह गया वो W रह गया। तो ये 4 एलिमेंट बन गए FOLW, ये A सेट के अंदर। B सेट में क्या है, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, Y भी क्या है, यानी कि B सेट में एलिमेंट है जो वो Y है, ठीक है। उसको अगर अपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो लेटर इन द वर्ड वोल्फ, वोल्फ का मतलब कोई भी जैसे स्पेलिंग दे रखी है हमें उसके अंदर क्या करना है, इसके जो वर्ड है उनको हमने क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो चारों वर्ड आएंगे इसके अंदर, तो बिकॉज एक बार ही आ रहा है सारा कुछ, तो WOLF, ये A और B ये देखो सेम ही है, W इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, L इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है, F आ रहा है, F आ रहा है, यानी कि दोनों सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं और चारों ही क्या है, सेम एलिमेंट है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम, सो वी कैन से सेट A इज इक्वल टू सेट B। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका वो भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। डियर स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6th क्वेश्चन जो है वो भी किसके बारे में बात करता है, इक्वल सेट के बारे में बात कर रहा है। आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे हमें सेट दे रखे हैं और हमें पूछ रहा है कि दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट, यानी कि अभी जो मैं बात करके गया हूँ 4th क्वेश्चन में भी और 5th क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वो खुद करें, मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए
दे रहा हूँ, आप अपने आप करें। फिर भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो जो इस तरीके से हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, और 6th क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर कमेंट करके पूछना। थैंक्स स्टूडेंट्स।